ऐसे ही एक सेवक श्री सद्गुरुदेव जी के पास आकर श्री चरणों में विनती करता है कि महाराज, ये भजन सिमरन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो बहुत से ख्याल मेरे मन में आ जाते हैं। तो उस समय सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुराकर उस साधक से कहते हैं कि बेटा, तुम क्यों कष्ट करते हो, तुम क्यों भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। ये इतनी गंभीर बात सद्गुरुदेव महाराज जी ने कह दी तो थोड़ी देर तो उसे समझ नहीं आया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि असली भजन सिमरन वही है जो आंख बंद करके अपने अंदर खुद ना करे, अपने मन से करवाएं। और आप क्या करें, चुप होकर बैठें, सुने। आपने इस बात पर हमेशा गौर भी किया होगा कि हमारा मन हर समय कुछ न कुछ बोल रहा है। मन कभी चुप नहीं होता, कभी एक मिनट के लिए भी चुप नहीं होता। आप आँख बंद करके देख लें या खोल कर देख लें, मन हर समय कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। ये जिस चीज़ को हम विचार कहते हैं ना, वो भी एक मन की बोली है। अब मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है, जो इकट्ठे ऐसे बंधे हुए हैं, उनको खोलना ही अभ्यास का काम है। जब ये दोनों बन जाते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी आत्मा कौन सी है और हमारा मन कौन सा है। सिमरन का पहला कोर्स ही है अभ्यास में। जब सिमरन का कोर्स पूरा हो जाता है तो आत्मा को आज़ाद करके सुनने की ताकत मिलती है। उस वक्त शब्द सुनाई आता है, अंदर वो शब्द जो मीठे से मीठा राग है, जो सुरीली से सुरीली आवाज़ है। उस शब्द को पकड़ने के लिए ही हमें सिमरन करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास से हम सुनने वाले बन जाते हैं, और जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो परमात्मा सारी दया मेहर हमें अंदर से दे देता है। सिमरन का आधा काम तो यही है कि वो हमें सुनने वाला बना दे। इसलिए जब हम सिमरन शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सिमरन तो जुबान पर आ गया है और मन फिर से आज़ाद होकर भाग गया है। उस भजन और सिमरन से हमारी तवज्जो आँख के पीछे इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि मन तो भाग गया, मन तो फिर विचार में चला गया है और हम समझते हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिमरन हमें अपने मन द्वारा करना चाहिए, किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। इस तरह सिमरन करना एक आदत डालने की बात है। लगातार चलते रहने वाला सिमरन प्रेम और श्रद्धा भरे जीवन में प्रवेश का गुप्त द्वार है। जब सिमरन लगातार चलता रहता है तो हमें अपने अंदर दिव्य चेतना का अस्तित्व महसूस होने लगता है। यह अपने आप में ही हमारा भजन सिमरन बन जाता है। सद्गुरु के प्रदत्त नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करने से सद्गुरु अंग संग महसूस होंगे। सिमरन सहज भाव से करना चाहिए। सिमरन करने की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कदम मिलाना भी मुश्किल हो जाए, और ना ही इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसमें दूसरे विचार दखल अंदाजी करने लगे। जब मन पूरी तरह से सिमरन में होता है तो ऐसा महसूस होता है कि सद्गुरु एक स्नेहपूर्ण सुखद भावना की तरह हमारे अंदर और बाहर मौजूद है। जब अपने प्रतिदिन के काम करते हुए हम सद्गुरु को हाजिर नाजिर महसूस करते हैं तो सद्गुरु के साथ हमारे संबंध में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। अर्थात परमात्मा और उसका नाम संसार की मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी चीज़ों से भी कहीं अधिक मीठा और प्यारा है। संसार की कोई भी वस्तु परमात्मा और उसके नाम की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए हमारा सिमरन लगातार चलता रहना चाहिए। यदि हमारा सिमरन छूट गया तो समझो गुरु रूठ गए, और जिनका गुरु रूठ जाए उसका क्या हाल होता है, यह तो साईं बोले शाह जी से पूछो। कबीले वालों के पास जाकर नाचना और गाना सीखा, पता चला कि गुरु इधर आ रहे हैं तो वहाँ जाकर वेश बदल कर नाचना शुरू कर दिया। इतना नाचे कि थक कर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने हाथ पकड़कर संभाला और उनसे पूछा कि तू भुल्ला है? तब उन्होंने अपने सद्गुरु इनायत शाह जी से कहा कि मैं भूला नहीं, मैं तबूला हाँ। तब उनके सद्गुरु ने उसी समय उनको अपने गले से लगा लिया। एक दिन का भी सिमरन में नागा हमें 1 महीना पीछे कर देता है। इसलिए हमें हमेशा अपना ध्यान सिमरन भजन में रखना चाहिए। हर रोज हमें सिमरन भजन जरूर करना चाहिए, चाहे बेरुखी से ही सही। हमें रोज बैठना है। एक न एक दिन उस परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। इस दुनिया में सुखी इंसान को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। एक न एक फिक्र सभी को लगी रहती है और इंसान अपने आप को अभागा, दुखी और चिंताओं से घिरा हुआ पाता है। जो अपने ध्यान को अंदर ले जा चुका है और शब्द के साथ जुड़ चुका है, सिर्फ वही इंसान दुनिया की परेशानियों और चिंताओं से मुक्त है। इंसान जब यहाँ जन्म लेता है तो उसका भाग्य उसके साथ ही आता है। ये भाग्य बदला नहीं जा सकता। इंसान को इसे भुगतना ही पड़ता है। ये भाग्य उसका अपना ही बनाया हुआ है। जैसा बीज पहले उसने बोया है वैसा फल अब वो काट रहा है।
इसलिए अक्लमंद इंसान अपने भाग्य को धैर्य और हिम्मत के साथ सहन कर लेते हैं, जबकि मूर्ख उसी को रोते और चिल्लाते हुए भुगतते हैं। कलयुग में अगर सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला और कोई है तो वह है केवल नाम। इसलिए दिन रात सोते जागते उठते बैठते मालिक के नाम का सिमरन करो। बाकी सब काम आपके अपने आप ही सफल होते जाएंगे, पूर्ण होते जाएंगे। गुरु नाम दृढ़ाए रंग सेओ, हऊ सतगुरु के बलि जाओ। बिन सतगुरु हरि नाम लभई, लख कोटि कर्म कमाओ। सदगुरु से जब हमें नाम की बख्शिश होती है तब हमें बार बार चेक किया जाता है, पूछा जाता है क्या आप नामदान के लिए तैयार हो, नाम सिमरन करोगे। और भी ऐसे कई सवाल होते हैं ताकि हमें नामदान के बाद कोई तकलीफ न हो। उस वक्त हम सब हाँ हाँ तो कहते हैं, क्योंकि हमें गुरु की इच्छा है, नामदान की प्यास है, गुरु से मिलने की आस है। हमें नाम तो मिलता है गुरु की मेहरबानी से। हम खुद को भाग्यवान समझते हैं, पर वापस बाहर आकर घर आकर हम नाम सिमरन करते हैं। कईयों का जवाब मिलता है कि नहीं करते। हम सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे। अब गुरु की अनमोल देन तो मिल चुकी है, ये कल कल कहते कहते वक्त निकल जाता है, परंतु हम नाम नहीं जपते। गुरु का नाम मिलने के बाद हमें पावन सदगुरु से पावर मिलता है, एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो नए नामदारी के लिए एक सुंदर सौगात है। नया नामदारी अगर उसी दिन से सिमरन करना शुरू करे तो उसकी सूरत जल्दी ही चढ़ जाती है। बस जरूरत है तो इच्छा की, गुरु से मिलने की। जो लोग नामदान लेकर चुप बैठ जाते हैं और कल जपेंगे कहते हैं, उनका कल कभी नहीं आता। शायद वे गुरु की महिमा से अनजान हैं, या तो वे गुरु से मिलना ही नहीं चाहते। कहते हैं नाम मिलना मतलब गुरु से अनमोल सौगात पाना, और नाम लेकर न जपना मतलब गुरु की दी हुई सौगात की कदर न करना, गुरु के पावर, गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा को वेस्ट करना, या तो इज्जत न देना। हम सब मामूली मनुष्य हैं, भुगतते रहते हैं, तकलीफें सहते रहते हैं, परंतु हमारी तकलीफें या टेंशन या दुख या बीमारियां दूर हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। पर जरूरत है तो अपने पावन पवित्र गुरु को याद करना, नाम सिमरन करना। जिसने किया उसने पाया, जिसने सोचा सिर्फ सोचा उसने अपना अनमोली जन्म गंवाया। हर रोज नाम जपें, सिमरन करें, जब भी मन करें, चलते चलते, खाते पीते, सिर्फ दुख में नहीं सुख में भी करें। और अपने गुरु, अपने सदगुरु को आपके सामने पाएं, समीप पाएं, क्योंकि गुरु हमेशा नाम सिमरन करने वाले भक्तों के वश में होते हैं। ये सच्चे सदगुरु के वचन हैं। जब हम छोटे बच्चे थे और पढ़ने के लिए स्कूल भेजे जाते थे, तब न तो स्कूल में मन लगता था और ना ही पढ़ाई में। मन तो घर और खेल तमाशों में ही लगता था, पर माता पिता के दबाव और टीचर के डर ने हमें रोज स्कूल भेजा। और धीरे धीरे एक दिन स्कूल में तमाम मित्र बन गए, जिनके संग साथ में स्कूल में ही मन लगने लगा और पढ़ाई में भी रस आने लगा। फिर जो शौक लगा तो रोज नियम से घर में भी किताबें पढ़ने लगे और प्रयोग भी करने लगे, और एक क्लास को पास कर दूसरी में जाने को प्रयत्नशील भी रहने लगे। यही है अभ्यास। इसी तरह परमार्थ की राह में भी पहले डर चौरासियों में जन्म मरण का और दबाव अपने जीव के कल्याण का होना जरूरी है। तभी जीव इस जगत के फंदों से छूटने के लिए प्रयत्नशील होता है और अभ्यास करता है। फिर जो शौक सच्चा हुआ तो सदगुरु की दया महर से अंतर द्वार भी खुल जाता है और मालिक से मिलने की राह भी मिल जाती है।